Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Hoping you all safe and doing well. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, लेक्चरर बायोकेमिस्ट्री एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट, शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब का वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल इदारा है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्री आला से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्रीज़ पर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेहनती, आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा हुआ है ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप लोग स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और अपना लेक्चर क्लियर करें। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था कि ग्लैंड्स क्या होते हैं और ग्लैंड्स की टाइप्स को भी हमने डिस्कस किया था। ग्लैंड्स के बारे में हमने ये कहा था कि ग्लैंड्स बॉडी के वो टिश्यूज़ होते हैं जिनसे सेक्रीशंस खारिज होती हैं। ग्लैंड्स दो टाइप्स के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनकी सेक्रीशंस ब्लड के थ्रू टारगेट सेल तक पहुंचती हैं और वो डक्टलेस होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सेक्रीशंस को हम हार्मोन्स कहते हैं। बॉडी में ग्लैंड्स मिलकर एक सिस्टम तश्कील देते हैं जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ग्लैंड्स की स्टडी को हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सेक्रीशंस हार्मोन्स कहलाती हैं और हार्मोन्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम वन बाय वन डिफरेंट हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में जो हार्मोन्स हम डिस्कस करेंगे वो हैं ग्रोथ हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन। ग्रोथ हार्मोन्स में हम ये जानने की कोशिश करेंगे ग्रोथ हार्मोन क्या है, ग्रोथ हार्मोन की नेचर और ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस क्या हैं। दूसरा जो हार्मोन हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ ऑक्सीटोसिन, नेचर ऑफ ऑक्सीटोसिन और एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन क्या है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज़ अ हार्मोन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज होने वाला हार्मोन एक ग्रोथ हार्मोन भी है जिसको हम सोमैटोट्रोफिन या सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहा जाता है। मुख्तसरन इसको हम STH भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी के हेल्थ सेल पर इफेक्ट करता है और सेल को ग्रो करता है। अगर हम इसके नेचर को देखें तो ग्रोथ हार्मोन इज़ अ स्मॉल प्रोटीन, यानी एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी हमने जो स्ट्रक्चर फार्मूला है ये दिखाया है कि इट इज़ अ स्मॉल प्रोटीन, यानी इट इज़ अ पेप्टाइड। केमिकली ये एक पेप्टाइड है यानी प्रोटीन है इन नेचर। अगर हम ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस को देखें तो इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ हार्मोन हैज़ प्रीडोमिनेंटली एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स। ग्रोथ हार्मोन्स प्रीडोमिनेंटली यानी वाज़े तौर पर एनाबॉलिक इफेक्ट रखता है। दो किस्म के इफेक्ट होते हैं, एक होता है एनाबॉलिक, एक होता है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक इफेक्ट्स वो होते हैं जिनके नतीजे में मुरक्बात सिंथेसाइज होते हैं बॉडी के अंदर। तो ग्रोथ हार्मोन हैज़ प्रीडोमिनेंटली एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल, यानी स्केलेटल मसल्स हों या कार्डियक मसल्स हों, यानी दिल के मसल्स हों या जो स्केलेटल मसल्स हों, तो उनमें एनाबॉलिक इफेक्ट रखता है, यानी उनमें ग्रोथ का रिस्पॉन्सिबल होता है।
इट स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, RNA एंड DNA। इसके अलावा प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, RNA की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, DNA की सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट करता है। इट प्रोमोट्स अमाइनो एसिड एंट्री इनटू द सेल एज डज इंसुलिन। इसके अलावा सेल्स के अंदर ये अमाइनो एसिड की एंट्री को यानी अमाइनो एसिड के दाखिल होने को बढ़ाता है, जैसा कि इंसुलिन में होता है। इट डिक्रीज द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा जहाँ ये एनाबोलिक इफेक्ट रखता है तो कैटाबॉलिज्म को रोकेगा, यानी एनाबोलिक का अपोजिट कैटाबोलिक होगा, तो प्रोटीन की जो कैटाबॉलिज्म है उसको कम करेगा। बिकॉज ग्रोथ हार्मोन मोबिलाइज फ्री फैटी एसिड टू सप्लाई एनर्जी, यानी ये जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं उनको मोबिलाइज करेगा ताकि हमें तवानाई हासिल हो। इसके अलावा इसका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी इफेक्ट है और हाइपरग्लाइसीमिया में जो है ना वो कॉज करता है। ग्रोथ हार्मोन इज अ डायाबेटोजेनिक हार्मोन, यानी ये एक डायाबेटोजेनिक हार्मोन है, यानी हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करता है, शुगर को बढ़ाता है। तो ऐसी चीज़ जो शुगर को बढ़ाएगी तो उसे हम डायाबेटोजेनिक कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स एंटी इंसुलिन इफेक्ट, और इसका जो इफेक्ट है वो इंसुलिन के अपोजिट होता है। यानी इंसुलिन का काम शुगर को कम करना है, जबकि ग्रोथ हार्मोन्स का काम शुगर को बढ़ाना होता है। ग्रोथ हार्मोन हैज़ अ टेंडेंसी टू कॉज हाइपरग्लाइसीमिया, यानी इसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया की को कॉज करने की टेंडेंसी पाई जाती है। हाइपरग्लाइसीमिया से मुराद होता है खून के अंदर ग्लूकोज का बढ़ जाना। हाइपर मीन्स ज़्यादा, ग्लाइस मीन्स शुगर एंड ईमिया मीन्स ब्लड, यानी ब्लड के अंदर शुगर के लेवल का बढ़ जाना हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। तो जो ग्रोथ हार्मोन्स है इसमें ये अहलियत पाई जाती है कि ये हाइपरग्लाइसीमिया काज करता है। इसके अलावा अगर हम और इफेक्ट्स देखें तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ग्रोथ हार्मोन हैज़ ओवरऑल कैटाबोलिक इफेक्ट इन एडिपोज टिश्यू, यानी जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं उनमें ये कैटाबोलिक इफेक्ट रखता है। इट स्टिमुलेट्स द मोबिलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू, यानी जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, जो चर्बी के टिश्यूज होते हैं, उनसे फ्री फैटी एसिड को मोबिलाइज करने में को स्टिमुलेट करता है, तो ताकि वो वहाँ से जो है वो मोबिलाइज हों। और करेगा क्या, लीडिंग टू डिक्रीज ट्राइग्लिसराइड कंटेंट, और इस तरह ट्राइग्लिसराइड कंटेंट को डिक्रीज करेगा इन फैटी टिश्यूज, और प्लाज्मा में फ्री फैटी एसिड को बढ़ा देगा और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को भी बढ़ा देगा। दिस अकर ड्यू टू एक्सेस मोबिलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यूज, और ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एडिपोज टिश्यू यानी जो फैट के टिश्यूज हैं उनसे फ्री फैटी एसिड को मोबिलाइज करता है, और वहाँ से जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं वो ब्लड के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा इफेक्ट्स ऑन इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म, इसका इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म जो इफेक्ट है, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज द रिटेंशन ऑफ द फास्फोरस कैल्शियम आयंस इन द बॉडी फ्लूइड्स बाय इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द GIT एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो फास्फोरस और कैल्शियम की रिटेंशन को बढ़ा देता है बॉडी फ्लूइड्स में, यानी उनको ज़ाया होने से रोकता है, और ये वो ऐसे करता है कि GIT और रीनल ट्यूब्यूल से एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। इसके अलावा ये सोडियम आयंस, पोटाशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, मैग्नीशियम आयंस की रिटेंशंस को भी जो है वो रिटेंशन करता है और उनको भी ज़ाया होने से रोकता है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन का जो इफ़ेक्ट है बोन्स पर, कार्टिलेज एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ पर, कि इट एक्ट्स ऑन कार्टिलेज एंड बोन स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ, कि ये बोन्स पर, कार्टिलेज पर इफ़ेक्ट करता है और उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है। इसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, इंक्रीज द डेपोजिशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़, यानी जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनकी डेपोजिशन उसको बढ़ा देता है। इसके अलावा जो स्किन है उसकी थिकनेस को बढ़ाता है, और जो हमारे विजरा हैं यानी लीवर और किडनी हैं उनकी ग्रोथ को भी बढ़ा देता है। इसके अलावा ये मिल्क सेक्रीशन, जो लैक्टेटिंग एनिमल्स होते हैं, यानी वो एनिमल जो दूध पिला रहे होते हैं बच्चों को, उनकी में मिल्क की सेक्रीशन को भी बढ़ाता है।
जो नेक्स्ट हार्मोन है दैट इज ऑक्सीटोसिन। दिस इज द हार्मोन ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज होने वाला एक हार्मोन है। और अगर इसके हम केमिकल नेचर देखें तो ये भी एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो 8 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होता है। अगर हम इसके इफ़ेक्ट्स को देखें तो पहला इफ़ेक्ट इसका डिस्कस करते हैं, दैट इज इफ़ेक्ट ऑन द यूट्रस। इट स्टिमुलेट्स कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस। यानी प्रेग्नेंट यूट्रस जो होती है, यानी वो यूट्रस जो हमल के साथ होगी तो उसमें स्मूथ मसल्स की जो कंट्रैक्शन है उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे बच्चे की पैदाइश में आसानी होती है। और डिलीवरी से जस्ट प्रीवियस यानी पहले ज़्यादा मकदार में ये खारिज होता है ताकि स्मूथ मसल्स की जो है कंट्रैक्शन हो और बच्चा आसानी से डिलीवर हो जाए। इसके अलावा मिल्क इंजेक्शन में भी इसका रोल है कि इट काजेज इंक्रीज मिल्क इंजेक्शन, यानी जो दूध का अखराज है उसको बढ़ाता है। इन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट, यानी जो माएँ जो है वो बच्चों को दूध पिला रही होती हैं उनमें मिल्क के अखराज को बढ़ा देता है। और ये कब जो है स्टिमुलेट होता है, जब सकिंग ऑफ निपल्स ऑफ ब्रेस्ट बाय बेबी, यानी बेबी जब निपल्स को सक करता है तो ऑक्सीटोसिन की मिकदार ज़्यादा खारिज होती है और इस तरह ये मिल्क की जो अखराज को है वो बढ़ा देगा। इसी तरह जब बेबी जो ब्रेस्ट को है वो हैंडल हाथों के साथ बस जो है वो हैंडल करेगा तो भी जो इसकी जो सेक्रीशन है वो बढ़ जाती है और उससे भी जो मिल्क है उसकी अखराज बढ़ जाता है। इसके अलावा जब बच्चा रो रहा होता है तो बच्चे के रोने की वजह से भी है इसका अखराज बढ़ जाता है। इसके अलावा साइट और साउंड ऑफ बेबी, यानी बेबी की जो साइट है, नज़र है, या उसकी जो आवाज़ है वो भी जो है ऑक्सीटोसिन के अखराज की वजह बनती है और फिर मिल्क की सेक्रीशन बढ़ जाती है। इसके अलावा इसको फर्टिलाइजेशन पे भी इफेक्ट होता है। ऑक्सीटोसिन इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द क्वाइटिस बाय अ नर्वस रिफ्लेक्स, यानी इसमें नर्वस सिस्टम का जो एक इन्वॉल्वमेंट है क्वाइटिस के दौरान जो है, यानी जो जमा है उसके दौरान जो है ना ये खारिज होता है। इट काज यूट्राइन कंट्रैक्शन, ये यूट्राइन कंट्रैक्शन को बढ़ाता है एंड हैज़ अ सकिंग इफेक्ट ऑन सेमिनल फ्लूइड, और सेमिनल फ्लूइड की सकिंग में भी ये रोल प्ले करता है, यानी उसको भी काज करता है। इट एक्सलरेट ट्रांसपोर्ट ऑफ सेमिनल फ्लूइड, और इसके अलावा ये सेमिनल फ्लूइड्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है टू फैलोपियन ट्यूब्स उसको भी एक्सलरेट करता है, यानी बढ़ा देता है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन को भी फेवर करता है। फर्टिलाइजेशन से मुराद ओवम और स्पर्म का मिलकर जाइगोट बनाना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इसके अलावा इसका ब्लड वेसल्स पे भी इफेक्ट होता है। इन लार्ज डोजेज ऑक्सीटोसिन काज वेजोडाइलेशन एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर, यानी अगर हम ज़्यादा डोजेज में ऑक्सीटोसिन को यूज़ करते हैं तो ये वेजोडाइलेशन काज करता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। वेजोडाइलेशन से मुराद होता है ब्लड वेसल्स का डायलेट कर जाना, यानी फैल जाना। तो जब वेजोडाइलेशन होती है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी इसका इफेक्ट है और इसकी वजह से जो है वो प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है उसकी सिक्रीशन होती है और एडीएच जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है उसकी सिक्रीशन कम हो जाती है। क्लिनिकली भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं इंड्यूसिंग लेबर, यानी लेबर को इंड्यूस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि बच्चा की पैदाइश जो है आसान हो जाए। और इसके अलावा यूट्राइन हेमरेज जो ब्लीडिंग होती है तो उसके इलाज में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट 2 हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।